हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है और एसएससी जीडी की भर्तियां आ चुकी हैं, जिनके ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट 24 नवंबर से चालू हो गया है और जिनका एग्ज़ाम 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी में रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम आप लोगों की तैयारी के लिए एसएससी जीडी 2023-24 के लिए वर्दी टेस्ट सीरीज को लेके आए हैं, जिसका आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। और इसी प्रकार आप लोगों को प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी से हिंदी के पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को इस प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। 4 ऑप्शन है: कथित, अकथित, अकथनीय या अपठनीय। तो जो कहा न जा सके उसे एक वाक्यांश के रूप में अकथनीय कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें हम अपठनीय की, तो जो पढ़ा न जा सके उसे अपठनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपका मुहावरा दिया गया है म्याऊं की ठोर पकड़ना। बताना है कि इस मुहावरा का इन 4 ऑप्शन में से अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है प्रकोपित होना, जोखिम का कार्य करना, क्रोध में कि आवेश में होना या उत्साहहीन होना। तो म्याऊं की ठोर पकड़ना, इसका अर्थ होता है जोखिम का कार्य करना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी उपमा न हो। बताना है कि जिसकी उपमा न हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है उपमान, उपमाहीन, अनुपम या उपमेय। तो जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपका वाक्यांश दिया गया है कि जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसको एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है सस्ता, अमूल्य, बहुमूल्य या निर्मूल। तो जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसे एक वाक्यांश के रूप में अमूल्य कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। आपको मुहावरा दिया गया है कि हवा से बातें करना, और इसका अर्थ बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। ऑप्शन है पक्षियों की भाषा समझना, अकेले रहना, ऊंचा उड़ना या तेज गति से चलना। तो हवा से बातें करना, इसका अर्थ होता है तेज गति से चलना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपका वाक्यांश दिया गया है मृग जैसे आँखों वाली स्त्री। बताना है कि मृग जैसी आँखों वाली स्त्री को हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है मृगनयनी, हिरणचक्षु, मृगया या मृगमुखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृगनयनी। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को हम एक वाक्यांश के रूप में मृगनयनी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आपका एक वाक्यांश दिया गया है कि बहुत काम करने वाला। बताना है कि उसे एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। हठी, कलाकार, श्रमिक या कर्मठ। तो जो बहुत काम करता है उसे एक वाक्यांश के रूप में कर्मठ कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपका वाक्यांश दिया गया है आशा से अधिक। बताना है कि इसे एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है आशा प्रतिकूल, आशातीत, संभावित या आशान्वित। तो आशा से अधिक को हम एक वाक्यांश के रूप में आशातीत कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपका वाक्यांश दिया गया है कि बिना पलक झपकाए, इसे हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कह सकते हैं। ऑप्शन है निर्निमेष, पलक, निमेष या मेष। तो बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए हम एक शब्द में उसे हम निर्निमेष कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। आपका मुहावरा दिया गया है हथेली पर सरसों उगाना। बताना है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है लड़ाई करना, खेती करना, भाग जाना या असंभव काम को संभव करना। तो हथेली पर सरसों उगाना, इसका अर्थ होता है असंभव कार्य को संभव करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है
कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। आपका वाक्यांश दिया गया है उसी समय में होने वाला या रहने वाला। बताना है कि उसी समय में होने वाला या रहने वाले को हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है समदर्शी, समसामयिक, सार्वजनिक या सामुदायिक। तो उसी समय में होने वाले या रहने वाले को हम एक वाक्यांश के रूप में समसामयिक कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला है कि जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है निर्दय, निर्मम, निर्भय या निर्मूल। तो जिसकी जड़ का पता ना हो उसे हम एक वाक्यांश के रूप में निर्मूल कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्मूल। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। आपका मुहावरा दिया गया है फूल झड़ना। बताना है कि फूल झड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। प्रिय वचन बोलना, पतझड़ होना, हल्की बातें बोलना या सुंदर लगना। तो फूल झड़ना इस मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय वचन बोलना। जैसे कोई प्रिय वचन बोलता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ उसके वचन से तो ऐसा लग रहा है कि फूल झड़ रहा है, तो इसका अर्थ होता है फूल झड़ने का कि प्रिय वचन बोलना। अगला क्वेश्चन है कि जो पढ़ा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है अकथनी, अपठनी, पठित या अपठित। तो जो पढ़ा न जा सके उसे अपठनी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो कहा न जा सके उसे अकथनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसके हाथ में बीड़ा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो जिसके हाथ में बीड़ा है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं, सरस्वती, चक्रपाणी, ब्रजपाणी या वैष्णवी। तो जिसके हाथ में बीड़ा है अर्थात माँ सरस्वती कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। आपका वाक्यांश दिया गया है जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। तो जिसे सारी बातों का ज्ञान होता है उसे हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, बहुज्ञ या मर्मज्ञ। तो जिसे सारी बातों का ज्ञान होता है उसे हम एक वाक्यांश के रूप में सर्वज्ञ कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश दिया गया है पहाड़ का निचला भाग। बताना है कि पहाड़ के निचले भाग को हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है अधित्यका, उपत्यका, पहाड़ी या औरस। तो पहाड़ के निचले भाग को हम उपत्यका कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपका वाक्यांश दिया गया है जिसका अपहरण हो सके, उसे हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कह सकते हैं। ऑप्शन है अपहार्य, अपरिहार्य, अपसभ्य, अपहारित। तो जिसका अपहरण हो सके उसे हम एक वाक्यांश के रूप में अपहार्य कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर में बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लुसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।